हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज़ लर्निंग चैनल में। इस सीरीज़ में हम जेएलपीटी की तैयारी करेंगे आसान हिंदी भाषा में। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मिन्ना नो निहोंगो की टेक्स्ट बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने का तरीका वो हमारे अपना तैयार किया हुआ है। और ताकि आप हिंदी में आसान भाषा में ग्रामर को आसान तरीके और नेचुरल तरीके से समझ सकें। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 31 की वोकेबुलरी। पहली वोकेबुलरी है हाजी मारी मास। हाजी मारी मास होता है कि भाई जैसे कि अभी खुद से शुरू होना। अभी जैसे मैं हूँ तो मैं भाई कोतोबाओ हाजी में मास, भाई मैं शुरू करूँगा तो मैं खुद के लिए हाजी में मास, मैं हाजी मारी मास यूज नहीं कर सकता। कि जैसे भाई अभी हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो जब कोई काम ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे तो इसके साथ बेसिकली गा पार्टिकल लगेगा, क्योंकि इसमें भाई हमारा जिस चीज़ पर हमारा जोर नहीं होता उन चीज़ों में हम गा पार्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। गा पार्टिकल आप लोगों ने बहुत अच्छे से N5 में पढ़ा होगा। गा पार्टिकल बेसिकली भाई जो चीज़ें मतलब भगवान गॉड के द्वारा हैंडल की जा सकती है, जैसे कोई चीज़ नेचुरल है, भाई ये ऐसी होगी होगी ये होना है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो उन चीज़ों के लिए बेसिकली हम गा पार्टिकल यूज करते हैं, या फिर कोई और करे लेकिन हमारा उसमें कोई काम के नहीं होता, काम के मतलब रिलेट नहीं होता हम उससे। तो हाजीमारी मास होता है जैसे युकी। युकी होता है बर्फ, बर्फ का हाजीमारी मास, भाई मतलब कि जैसे भाई अब बर्फ बरसेगी, ठीक है। युकियो फू ना युकियो फुरीगा हाजीमारी मास नहीं, युकीगा फुरी हाजीमारी मास, इस तरह से बनेगा, ठीक है। युकीगा फुरी हाजीमारी मास, भाई उसका जो बरसना वो शुरू हो गया। तो ये हमारे हाथ में थोड़ी ना भाई बरस बरस रही है, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट है सुयु। सुयु होता है मतलब भाई रीजन, ठीक है। सुयु का हाजिमारी मास, भाई अब से वो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। के कौन सिकी का हाजिमारी मास था, मतलब के कौन सिकी शुरू हो गई है, ठीक है। अब वो शुरू हो गई है मतलब कि भाई किसी और की शादी है। अब भाई हमने थोड़ी ना शुरू कर दिया। अब वहां पर कोई मतलब केक कौन क्या होती है, केक कौन होती है, शादी सिक्की होती है, सेरेमनी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी जैसे भाई शादी की सेरेमनी शुरू हो रही है तो वो हमारे हाथ में थोड़ी ना भाई, वो उसका टाइम हुआ या फिर जैसे प्रिपरेशन पूरी हुई वो शुरू हो गई, ठीक है। भाई हमारी शादी किस टाइम, उसकी जो सेरेमनी है वो किस टाइम शुरू होगी, वो तो हमारी शादी में भी हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ तो भाई प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है ना, तो इसलिए तो इन सब चीज़ों के लिए हम हाजी मारी मास। अब नेक्स्ट है, अब देखो ये यूकी और यूकी। ये जो यूकी ये तो ये वाला है, बर्फ है, स्नो है। लेकिन ये जो यूकी ये कोरेज वाली मतलब साहस वाला। तो ये दो अलग अलग वर्ड है, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये है बर्फ और ये है यूकी, मतलब कि साहस। जो आप में जो कोरेज होता है ना भाई, बहादुर, हाँ बहादुरी, बहादुरी साहसी, ठीक है। तो उसके लिए यूकी। तो इन दोनों में फर्क समझना है, बीच में ऊ का फर्क है। नेक्स्ट है सुजुके मास। सुजुके मास होता है टू कंटिन्यू करना। जैसे भाई शिगो तो ओ सुजु कहते कुदासाई, भाई काम को शुरू करो, ठीक है, भाई काम को कंटिन्यू करो। और एक और इसका हम भाई जो एक नेक्स्ट मतलब कि जैसे भाई हम इसका ज़्यादातर किस चीज़ में यूज करते हैं, वर्ब का हम मास काट के और सुजु के मास शुरू लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि भाई कुछ है, जैसे कि भाई बुक्का है, किसी देश की क्या है, बुक्का मतलब होता है कि भाई, अरे बुक्का मतलब यहाँ का जैसे भाई हर चीज़ का प्राइस जैसे बढ़ना ना, तो यहाँ का क्या हुआ भाई बुक्का, जैसे बोलते हैं निहोन नो बुक्का का तकाई, भाई कि जो जापान का जो, अरे यार जो डेली एक्सपेंस है ना उसको बुक्का बोलते हैं। अरे यार बुक्का को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब कि भाई जैसे सब चीज़ों का जो प्राइस होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बुक्का होता है, जैसे भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो निहोन नो बुक्का का तकाई, भाई जापान की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तकाई है, ठीक है। तो अब ऐसे जैसे बुक्का का जुत्तो अगारी सुजुकेते मास, भाई जो बुक्का है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। अब जैसे कि भाई ईरान यूएसए की फाइट हो रही, तो उसमें भाई तेल वगैरह जल गया है, तो अभी क्या है भाई, अभी तेल का जो है वो जो प्राइस है वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा ना ऊपर, ठीक है। तो हम जैसे भाई बोल दे कि भाई जापान
का जो है तेल जलने के बाद जो तेल के प्राइजेज हैं वो लगातार अगारी सुजुकेते मास, भाई वो लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह होता है कंटिन्यू। जैसे कि हाँ, अब जैसे और एक दो एग्जांपल, जैसे भाई कोई बच्चा है भाई लगातार रो रहा है, तो नाकी मास होता है रोना, तो मास हटाया नाकी सुजुकेते मास, भाई वो लगातार रो रहा है। तो इस तरह के सेंस है। अब नेक्स्ट है मित्सुके मास और मित्सुकारी मास। मित्सुके मास और मित्सुकारी मास ये दोनों सेम ऐसे ही जैसे कि भाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जैसे कागियो मित्सुके मास था, भाई कागी को मैंने ढूंढ लिया। अब कागी का मित्सुकारी मास था, भाई कागी मिल गई। ठीक है, मतलब उसमें भाई मैंने कोई, मतलब मैंने सिर्फ एफर्ट तो डाला, लेकिन भाई अब जैसे है, अब आपका क्या हुआ कि भाई आपका स्टेशन पे मोबाइल खो गया, अब 100% श्योर हो आप उसे ढूंढ लोगे। अब भाई वो एक तरह से क्या है, वो हमारे हाथ में नहीं, वो मिल भी सकता है या नहीं भी, हम बस कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो केताईगा मित्सुकारी मास्ता, भाई स्टेशन पे खोआ था, तो ऐसे जो पब्लिक प्लेस पे था, भाई चांस 100% श्योर नहीं थे, लेकिन वो हमने ढूंढ ली, तो उसमें हम गा पार्टिकल यूज करें। अब जैसे आपके घर में मोबाइल खो गया, अब हमारे जैसे 5 मिनट के लिए नींद आता, अरे वो बोलते मम्मी मोबाइल कहाँ गया, पापा मोबाइल कहाँ गया, अब वो है घर में ही है, मिल जाएगा। तो वो उसमें हम बोल सकते हैं भाई मैंने ढूंढ लिया, मैंने ना मेहनत करी। जब जैसे भाई चाबी है सोफे के नीचे गिर गई, अब घर में ढूंढ रहे चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, तो कागी ओ मित्सुके मास्ता, उसमें हम जो चीज हम कर सके, जिस चीज को हम करने में एबल है, वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो मित्सुकारी मास इंट्रांजिटिव है, मित्सुके मास ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे भाई बहुत टाइम खराब करके और बहुत मेहनत करके, और उनके कई मैंने एग्जाम्पल भी लेसन नंबर 28 का पार्ट है 29 का ना ग्रामर में मैंने एक्सप्लेन किया। भाई एक बार अगर टाइम लगे तो वो वीडियो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ग्रामर लेसन नंबर 28 में या 29 में जहाँ पर भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पार्ट आया है ना, हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट उकेमास। उकेमास सिंपली होता है भाई अटेंड करना। ठीक है, जैसे कि भाई सिकेनो उकेमास, भाई सिके, अब ना मतलब भाई मैं एग्जाम अटेंड करूंगा, ठीक है, लेकिन अब उकेमास और ये है जुकेन सीमास। अब उकेन और जुकेन सीमास दोनों का ही मतलब क्या होता है भाई एग्जाम देना, लेकिन ये उकेमास और जुकेन सीमास में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों वोकेबलरी यहाँ पे लिख दी है। उके मास होता है सिंपली आपने भाई कोई भी एग्जाम दिया, हर एग्जाम के साथ आप उके मास लगा लो। अब जुकेन सी मास क्या होता है कि आप जीएलपीटी का एग्जाम लिखने गए, तो जो सिकेन जुकेन सी मास था, भाई मैंने एग्जाम लिखा, अब जुकेन सी मास भी बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा नेचुरल नहीं लगता। जुकेन क्या होता है, जब हम ना एंट्रेंस में जाते हैं, जैसे भाई हम एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं कि भाई हमने अभी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसका जो हमारा एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, तो उन केस में हम ज़्यादा जुकेन सीमास का यूज करते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम 10वीं का नहीं, एंट्रेंस 10वीं को बोलते हैं ना हमारे हरियाणा में, 10वीं का नहीं, मतलब जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो, तो जैसे कि स्कूल में नहीं बोलते थे पहले भाई छठी क्लास में पहले डेमो टेस्ट होगा, अगर वो पास हुआ तो एडमिशन मिलेगा, तो उस तरह का। जैसे प्री प्री होते हैं ना हमारे, आईपीएस के एग्ज़ाम देते हैं, उनका प्री वगैरह निकलता है पहले, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर पहले प्री निकलता है, फिर मेन निकलता है, ऐसे ना, फिर इंटरव्यू, फिर लंबा प्रोसेस। तो उस तरह से जो कि मतलब वो एंट्रेंस, वो प्री, वो वाला सेंस है। नेक्स्ट है न्यू गाकुसीमास। न्यू गाकुसीमास होता है कि भाई अब आपने मतलब स्कूल में एडमिशन लेना, न्यू गाकुसीमास। सोत्सुगयोसीमास है भाई पास होना, मतलब वहाँ से ग्रेजुएट हो जाना। ये कॉलेज के लिए भी यूज कर सकते हो, और ये तो ओबियसली कॉलेज के लिए सोत्सुगयोसीमास था। ठीक है, क्योंकि 12th के लिए हम गोकाकुसीमास्ता यूज कर लेते हैं ना, पास होना गोकाकुसीमास्ता। सोत्सुगयोसीमास्ता मतलब ग्रेजुएट होना, और न्यू गाकुसीमास मतलब आप उस कॉलेज में एंटर होना। ठीक है, शुशेकिशिमास। शुशेकिशिमास होता है कि भाई शुशेकिशिमास और सांकाशिमास दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस समझाने के लिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। शुशेकिशिमास होता है कि भाई आप जैसे कि किसी चीज को अटेंड कर रहे हो, दोनों ही अटेंड करना होता है, लेकिन आप इसमें पार्टिसिपेट कर, मतलब आप वहीं पर प्रेजेंट हो। अटेंड होना मतलब कि वो उस जगह पर जैसे कोई पार्टी है, तो शुशेकिशिमास का मतलब हो गया कि आप भाई उस पार्टी में हो। ठीक है, और सांकाशिमास का मतलब हो गया कि भाई आप क्या पता जूम से अटेंड कर रहे हो उस मीटिंग को, आप कहीं दूर से अटेंड, आप ऑनलाइन उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, या फिर आप भाई उसमें कोई नाटक का कोई कार्यक्रम है, आप भाई उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो सांग का सीमास का थोड़ा सा अलग मीनिंग हो जाता है
सुसेकी सीमास का मतलब होता है भाई हम वहाँ पर एट द टाइम परसेंट हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है, सुसेकी सीमास और सांका सीमास में। दोनों थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप तो आप लोगों ने पढ़ा ही है N5 में, तो ग्रुप तो आप समझते ही हो। क्यूके सीमास, क्यूके सीमास होता है, आप क्यूके भी बोलो तो क्यूके हो गया नाउन, ठीक है, क्यूके हो गया नाउन, और क्यूके सीमास कमांड प्लस में कॉपी। क्योंकि होता है रेस्ट, और क्योंकि सीमास होता है रेस्ट करना, वर्ब हो गई। यासुमी मास, जैसे यासुमी भी होता है रेस्ट, यासुमी हो गया नाउन, यासुमी मास होगी वर्ब, ठीक है। यासुमी सीमास भी बोल देते हैं, यासुमी मास भी बोल देते हैं। नात्सु यासुमी, ये जो भाई जापान में जो 3 तरह की शोगात्सु की जो यासुमी चलती है, जैसे गोर्धन वीक को यासुमी होती है, नात्सु यासुमी होती है, ठीक है। तो ये नात्सु यासुमी मतलब कि समर वेकेशन, ठीक है। इसका नीचे ग्रामर में यूज हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। रेंक्यू, रेंक्यू होती है भाई आपकी लगातार छुट्टियां। रेंकिन होती है आपका लगातार काम। आप बोलो भाई मेरा 5 दिन लगातार काम है तो रेंकिन देस। आप बोलो भाई मेरी अब छुट्टियां, जैसे नात्सु यासुमी में लगातार छुट्टियां होती है तो रेंक्यू लगातार छुट्टियां, लगातार काम, लगातार वर्क, ये है। साकुबुन, साकुबुन तो वही होते हैं ना जो निबंध, ऐसे वगैरह निबंध हम लिखते थे ना स्कूल में, हाँ वो है। नेक्स्ट है तेन रान काई। तेन रान काई का ना भाई चक्कर क्या है कि तेन रान काई का ना आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे ना तो ऐसे ही आ जाता है, जैसे कि थोड़ा हमारा मेला टाइप नहीं होता है गाँव में, तो थोड़ा ऐसा ना, वो एक्चुअल वो होता नहीं है। तेन रान काई का ना मेरे को ना खुद स्टार्टिंग में ना कुछ टाइम तक मेरे को ये लगा कि तेन रान काई का मतलब ये होता है कि मेला गाँव का। भाई उस वो नहीं होता। तेन रान काई का मतलब होता है कि भाई एग्जीबिशन होता है, जैसे कि जापान में हमने ये चीज़ देखने को मिली, इंडिया में होती होगी, इंडिया में हमको ये सब चीज़ें देखने को मिली नहीं। जैसे कि जापान में क्या होता है कि भाई यहाँ स्कूल में ना पेंटिंग वगैरह होती है, तो पेंटिंग वगैरह को ना जब बच्चे क्या करते हैं पेंटिंग, जैसे कि हमारे स्कूल में भी तो होती है पेंटिंग, लेकिन क्या करते हैं बोलते हैं क्लास में हाँ यार इसने सबसे अच्छी बनाई, बस 10 नंबर दे दिए, या तो बोल देते तुम्हें ना पेपरों में अच्छे नंबर मिलेंगे और वहीं पे बात खत्म होगी। या फिर अब आजकल क्या चल गया कि स्कूलों में फीस बढ़ा दी, तो अब क्या करते हैं एक एक चॉकलेट दे देते होंगे जिसने सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई। पेंटिंग तो हमारे टाइम से बनवाते थे। जापान में क्या करते हैं कि भाई आपसे पेंटिंग बनवाएंगे, अगर आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है तो स्कूल वाले चॉकलेट देते होंगे, भाई वो मुझे पता नहीं, स्कूल में मैं कभी इनके में गया नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करते फिर ना वो ना बच्चे को मतलब क्या करते उसकी जो जिसने क्लास में सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई या जिसने 2 ने 3 ने सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई वो उठा के क्या करते हैं, जैसे सियाकुशो है हमारा सिटी ऑफिस है, उसमें ना एक थोड़ी ना साइड में जगह होती है, जैसे सब सियाकुशो में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो वो तो सिटी हॉल है, कुयाकुशो या सिटी या सियाकुशो सिटी हॉल या वार्ड ऑफिस है, वहाँ पर तो लोग दिन में पूरा दिन आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं अलग से थोड़ी सी जगह निकाल के ना, मतलब कि जो कॉमन जो रास्ता है अंदर, वहाँ पर अलग से ना उन फोटो को टाक देते हैं और उनका नाम लिख देते हैं। तो वो क्या होता है कि ताकि ना सभी भाई वहाँ पर बस आके और देखें उसे और फिर अपने आगे चल जाए, बस ये देखे कि हाँ यार देखो बच्चों ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। हाँ वहाँ पर ये है कि भाई बहुत रेयर होता है, लेकिन कुछ कुछ पेंटिंग जैसे भाई सेल के लिए भी लिखी होती रखी होती है कि भाई आपको ज़्यादा पसंद आई तो 100 येन पे करो या 200 येन दो, और भाई आप इसको भाई अपने घर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि एट द एंड उनको करना क्या होता है भाई मेरे को भी ना पता, फेंक देते होंगे या रख लेते होंगे भाई पता ना। लेकिन वो वहाँ पर तो थोड़ा ही टाइम रख सकते हैं भाई, 1 महीना या 15 दिन, मेरे हिसाब से मोस्टली 15 दिन रखते हैं, उसके बाद फिर हटा देते हैं। तो ये होता है, तो ये होता है तेनरान काई कि भाई वहाँ पर चीज़ों को एक्सबिशन एक्सीबिशन क्या भाई क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, अपना हाथ टाइट है इसलिए तो हम हिंदी में जैपनीज सिखा रहे हैं ठीक है भाई। हाँ तेनरान काई तो एग्जीबिशन, ठीक है। हाँ कभी कभी अच्छा प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं हम, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, सरकारी में ना पढ़े लेकिन पढ़े तो प्राइवेट में ही, पर ठीक है। पर वो गाना याद आ गया ना मुझे, सरकारी में पढ़ा लिखा मैं, अरे यार वो कौन सा था वो, यार सरकारी में पढ़ा लिखा मैं, चलो छोड़ो। अब तो ढांडा न्योली वाले के गाने याद आए, अप टू यू। नेक्स्ट है भाई ओमात्सुरी। हाँ अब ये जो ओमात्सुरी इसका मतलब होता है फेस्टिवल त्योहार, हमारे जैसे भाई ओमात्सुरी हमारा होली का त्योहार है, हमारा दिवाली का त्योहार है। लेकिन अभी जो हमने बात की थी मेले की, तो मेला को क्या बोलेंगे जैपनीज, मेले को हम सिंपली मात्सुरी बोल देंगे, मतलब इसकी जो रिस्पेक्ट है ना, ये ओ है रिस्पेक्ट के लिए,
मात्सुरी वर्ड होता है, आप मात्सुरी बोलो या ओ मात्सुरी बोलो, ठीक है। जैसे मुरादे मात्सुरी का अरेमास, या मुरादे ओ मात्सुरी का अरेमास। भाई गांव में त्योहार है, गांव में मेला है, तो मेले के लिए हम बेसिकली मात्सुरी वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि जापान में तो मेले ऐसे लगते नहीं है ना, तो मात्सुरी ओ मात्सुरी, ठीक है। केक कौन सी की ये कांजी लिखी हुई है, केक कौन सी की ये जो ऊपर पढ़ा हमने, ठीक है। शादी वेडिंग सेरेमनी। कोनियाकू होता है कि भाई, अरे शादी का कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि रिश्ता, रिश्ता होता है ना, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट उसको बोलते हैं कोनियाकू। सोसेकी, सोसेकी होता है भाई कि जैसे जब कोई मर जाता है ना, अंतिम संस्कार। सिकी, सिकी ना बेसिकली उसका सेंस देती है कि किसी भी चीज़ की सेरेमनी, जैसे कि तांजोबी सिकी बोल लो। भाई तांजोबी तो कौन ही सिकी करता है, सेरेमनी करता है, लेकिन जैसे भाई शादी की करते हैं, कोई मर गया तो उसकी सिकी करते हैं, मतलब उसकी सेरेमनी करते हैं, मतलब सिकी बेसिकली सेरेमनी को बोलते हैं, ठीक है। CREMON, ठीक है। होन्शा होती है, होन्शा होती है हेड ऑफिस, जैसे भाई किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस है। आप भी भाई अगर इंडिया में कोई काम कर रहे हो तो भाई आपकी कंपनी का एक हेड ऑफिस होगा ना, जैसे भाई गुड़गांव में या दिल्ली में, उसके बाद फिर ब्रांच है। ऐसे ही सितेन होती है ब्रांच, कि भाई इसकी इतनी ब्रांच है, ठीक है। हाँ, जिंजा। भाई जिंजा और ओतेरा में क्या फ़र्क है? जिंजा और ओतेरा हमारे लिए इंडिया में देखें तो भाई दोनों सेम ही चीज़ हो गई। जापान में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। जो ये जो सिरीन होते हैं ना जापान में, सिरीन मतलब के सिन तो सिरीन मतलब जो जापान का अपना खुद का धर्म था ना, तो उनके जो टेम्पल वगैरह है ना, उनको हम बोलते हैं जिंजा। और जो बुद्धिस्ट धर्म था, जो मतलब बुद्ध धर्म जो इंडिया से आया था, जो बुद्ध धर्म यहाँ पर है, उनके जो मंदिर वगैरह बने हुए हैं उनको बोलते हैं ओतेरा, ठीक है। हाँ, क्योंकाई ये कोरेवा बेत्सुदेस, ये है, ये तो अलग ही हो गया। क्योंकाई तो हो गया चर्च, ये तो उनका हो गया क्रिश्चियन का, ठीक है। तो ये अलग है। तो जापान में आपको जिंजा भी मिलेंगे देखने को, ओतेरा भी मिलेगा, दोनों में आप फ़र्क समझ गए। लेकिन हम इंडियंस के लिए तो इंडिया में ये अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। हाँ, सिरीन और ये मंदिर अलग अलग नहीं होता है, ये सेम ही होता है, इंडियंस के लिए भी सेम ही है। लेकिन फ़र्क समझो, जो बुद्ध का है वो ओतेरा है, जो बुद्ध धर्म के लोगों ने बनाया हुआ है, और जो यहाँ जापान का जो मोतो मोतो था ऑलरेडी पहले से था, और जो सिंतो सिरिन वगैरह है ना, उनको जिंजा बोलते हैं। नेक्स्ट है दाइगाकू। दाइगाकू होती यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे दाइगाकू इन, अब दाइगाकू इन लिखा हुआ, अब हमने ना एक स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जैसे गिंको इन, दाइगाकू इन, ठीक है। तो ये वो वाला एम्प्लॉय वाला नहीं है, ठीक है। ये जो इन है, ये है कि भाई जैसे कि हमारे ना एक तरह से ना, मतलब भाई उससे सेंस देता है, जो बिल्डिंग होती है ना उससे देता है। जैसे भाई ब्योइन, ब्यो इन में जो इन लगता है ना वो बिल्डिंग वाला होता है, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली एक स्कूल ही है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये स्कूल ही है दाइगाकू, तो यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग वगैरह लगा लो, ठीक है, इस तरह से सिंपल वर्ड में। दो बुत्सुएन, दो बुत्सुएन हो गया, अरे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं, सॉरी, एनिमल। चिड़ियाघर तो जू होता है ना, ये जू नहीं है, ये वो है जानवरों का। अरे जानवरों वालों को भी चिड़ियाघर ही बोलते हैं क्या? हाँ, चिड़ी जू ही है। दो बुत्सुएन है मतलब जहाँ पर एनिमल होते हैं, ठीक है। जैसे ये हम, हाँ चिड़ियाघर ही तो हो गया, हाँ चिड़ियाघर, ठीक है। दो बुत्सु हो गया जानवर, दो बु दो बुबुत्सु नहीं है, ये दो बुत्सु है, हाँ दो बुत्सुएन, ठीक है। ओनसेन, ओनसेन हो गया जैसे जो गर्म पानी के झरने होते हैं, या फिर जापान में होते हैं भाई बड़े बड़े ना, ऐसे इंडिया में तो होता है भाई वो पुल हो, तालाब होता है, 100 रुपये की टिकट लगती है, जैसे हमारे इधर ना रेवाड़ी साइड। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई ऐसे पुल में जाके नहाते हैं ना बच्चे, 100 रुपये की टिकट होती है। अब तो थोड़ी महंगी होगी, 120 की हो गई होगी, 150 की हो गई होगी। आप वीडियो देखो तब तक, क्या पता 200 की हो जाए। तो ये, तो जापान में क्या होता है, ओनसेन होता है गर्म पानी का तालाब। इंडिया में गर्म पानी के नहीं मिलते हैं, मिलते हैं मतलब, लेकिन वो फिर दिल्ली या ऊपर मिलते हैं, तो बहुत रेयर ना। हाँ, ये होता है गर्म पानी का जो झरना सा झरना भी होता है गर्म पानी का,
झरना टाइप भी होता है और जो तालाब सा होता है। तो ओनसेन मतलब गर्म पानी में, एक तरह से पब्लिक प्लेस नहाने का। पब्लिक पैसे तो पे करने पड़ेंगे, लेकिन कोई भी पैसा पे करके जो नहा के आते हैं ना गर्म पानी में, उसको ओनसेन बोलते हैं। दारे का होता है समबड़ी, ठीक है। मोमेरु होता है विवाद होना। जैसे भाई काई सादे मोमेता, भाई कंपनी में विवाद हो गया। एक विवाद हो मतलब बहस हो जाना चीज़ों में, उसको बोलते हैं मोमे मास, मोमेरु। और एक केंका होती है वो लड़ाई, वो अलग हो जाए। जैसे भाई आपकी ना हाथापाई हो गई, हाँ हाथापाई हो गई, आपने किसी को मार वार दिया तो केंका हो गई। वरना आप बोलो भाई मोह मोह से यार बहस हो गई, मोमेरु मोमे मास, हाँ ये ठीक है। केंका सीमास और मोमे मोमे मास में ना ये इस तरह का फर्क, ठीक है। नो हो तो मतलब जैसे भाई नो हो, नो हो गया ना भाई, उसकी तरफ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं भाई किसी भी प्लेस के साथ ना, कि भाई किसके, जैसे भाई हम बोल दे कि यार तेबुरु नो होमिते कुदासाई, भाई टेबल की तरफ देखो ना, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही भाई कुर्मा नो होमिते कुदासाई ने, भाई उस कार की तरफ देखो ना कि उधर कुछ होगा, ठीक है। कोई बंदा खड़ा है, अनोहितो नो होमिते कुदासाई ने, तो डायरेक्शन के लिए होता है। जुत्तो होता है लगातार, ठीक है। जैसे जुत्तो हिमा, क्यों आने जुत्तो हिमा देश, आज भाई लगातार पूरा दिन फ्री हूँ, ठीक है। दकारा इमा काम बत्तेरू, इसलिए अब मेहनत कर रहा हूँ। अरे रे रे रे, कहाँ पर चले गए हम। उसके बाद था जुत्तो के बाद है नोकोरी। नोकोरी होता है बचना। अरे यार ज़्यादा लोग तो नहीं हो रहे। हाँ, नोकोरी होता है भाई ये बच गई, मतलब कि बचा। जैसे भाई नोकोरी का होता है रिम रिम, अरे यार रिमाइंड, अरे नहीं नहीं, हाँ रिम, अरे मतलब कि जैसे कुछ शेष बचना ना, जैसे नोकोरी जिकान दे नानी सी मास का, भाई बचे हुए टाइम में क्या करूँ, नोकोरी ओकाने आरी मास का, भाई कुछ बचे हुए मतलब कुछ एक्स्ट्रा रुपए, या नोकोरी ओकाने, जैसे भाई आपने काई मोनो कर ली, उसके बाद बचा हुआ पैसा नोकोरी ओकाने आरी मास का। नेक्स्ट नोकोरी मास, ये हो गई वर्ब, ठीक है। जैसे ओकाने का नोकोरी मास था, भाई पैसे बच गए, आपने काई मोनो तो करी दबा के, लेकिन ओकाने का नोकोरी मास था, ठीक है भाई, लेकिन पैसे बच गए, ठीक है। जैसे ओकाने का नोकोते मास का, भाई पैसे बच रहे हैं क्या, नोकोरी मास टू रिमाइंड, अरे नहीं यार, टू रिमेन, टू रिमेन। इतनी हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना आजकल, हिंदी में करा रहा हूँ तो इंग्लिश से कुछ तो, क्योंकि जापान में है, एक तो इंग्लिश ज़्यादा यूज करते नहीं है, तो उस चक्कर में फिर इंग्लिश के वर्ड याद आना थोड़ा सा ताहिन। सुकीनी होता है भाई पर मंथ, जैसे क्योरे हुआ सुकीनी इकुरागुराई देश का, तो ये होता है पर मंथ। फुत्सुनो, फुत्सुनो होता है भाई कि साधारण, ठीक है। जैसे भाई साधारण, हाँ बेसिकली साधारण, नॉर्मल, सामान्य, ठीक है। हाँ जैसे भाई फुत्सुनो सिगोतो, फुत्सुनो सिगोतो, फुत्सुनो काजो काजे, भाई आज भाई हवा जो है बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत साधारण है, मतलब ठंडी भी नहीं है गर्म भी नहीं है। फुत्सुनो पेन, ना का भाई यार पेन है कि भाई कैसो चाहिए, जेल को चाहिए कि कैसो चाहिए, जेल को चाहिए, बोल को चाहिए, अरे यार फुत्सुनो पेन, भाई जैसो पेन रहे वैसो, या फिर भाई डिजाइन को चाहिए, कैसे डिजाइन को चाहिए, अरे यार फुत्सुनो पेन दे देना, जैसे इंडिया में के नॉर्मल पेन दे दे यार, 2 रुपया 5 रुपया वालों। इंटरनेट तो होता है भाई इंटरनेट, इंटरनेट तो होता है इंटरनेट। और जो इंटरनेट में जैसे जो हमें जीबी में डाटा मिलता है ना, जीबी को बोलते हैं गीगा, जीबी को बोलते हैं गीगा। नेक्स्ट है ईया। ईया होता है जैसे भाई ईया ना एडजेक्टिव होता है, ईया ना ही तो, मतलब कि हेटफुल पर्सन, जिसको हम, जैसे ईया का मतलब होता है हेट, भाई हम किसी को हेट करें, ठीक है ईया। एगा कान मूवी थिएटर, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ऊपर भी बहुत बार आया एगा कान, बहुत ही मैंने N5 में 4th लेसन में ही करा दिया था। तोजीमास होता है टू क्लोज करना, मतलब किसी चीज़ को बंद कर दे, पासो कोनो तोजिते कुदासाई, ठीक है, कि भाई पासो कौन को बंद कर दे। तोकाई, तोकाई, तोकई तो वॉच होती है, तोकाई होती है सिटी, शहर, ठीक है। तोकाई हो गया शहर, इनाका हो गया हमारा कि जिसे हमारा होम टाउन, ठीक है, या गांव की तरफ, हम जैसे गांव के तो भाई इनाका मूरा, ठीक है, इनाका हो गया होम टाउन। और वैसे एक तरह से शहर भी गांव भी बोल सकते हो, ठीक है, वैसे गांव का स्पेसिफिक वर्ड है मूरा। सेकाई हो गया वर्ल्ड, और सेकाई जू हो गया भाई पूरे संसार के अंदर, सेकाई जू भाई पूरे वर्ल्ड में, सेकाई जू, सेकाई जू कामिसामा का इमास, भाई पूरे संसार में भगवान है, ठीक है, भगवान हर कण कण में है, ठीक है। तो इस तरह से ना पूरे संसार में, जैसे सेकाइजू निहोन नो कुर्मा यूमे देश, निहोन नो कुर्मा तोयोता वा यूमे देश, इस तरह से ना भाई पूरे वर्ल्ड में।
सोजोसीमास। सोजोसीमास होता है भाई क्रिएशन, जैसे कि भगवान के द्वारा कुछ बनाया हुआ सामान ना, जैसे भाई कि चिक्की होती है जमीन, सोरा होता है आसमान, कुकी होती है एयर, मीजू किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ठीक है। तो इस तरह से जीवनी होता है भाई फ्री, ठीक है, जीवनी होता है फ्री। रयोको शुरू होता है ट्रिप करना, आत्सुमारी मास होता है इकट्ठा होना, ठीक है। और सीजेन होता है नेचुरल, जैसे भाई कोई चीज बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। अब पानी है भाई, नेचुरल पानी तो नेचुरल ही होता है, और फ्रीज का तो फ्रीज का ही होता है। एक तो भाई नेचुरल पानी, एक तो भाई नेचुरल पानी ठंडा हो रखा हो, ठीक है, और एक भाई फ्रीज में ठंडा करें, तो फर्क तो है, ठीक है। हाँ, सुबह राशि। अब सुबह राशि और सुबह राशि सा दोनों का मीनिंग सेम होता है। हम क्या करते हैं, हम ना किसी भी ई एडजेक्टिव का ई को सा में बदल के वो हम ई एडजेक्टिव को नाउन बना देते हैं, ठीक है। जैसे तकाई का तकासा, ऐसे सुबह राशि का सुबह राशि सा, ठीक है। हाँ, इस तरह से। तो ये जो होता है कीगा सुकी मास, कीगा सुकी मास का होता है कि भाई नोटिस करना, ठीक है। जैसे कि माची गाई नी कीगा सुकी मास था, भाई मैंने मतलब कि अपनी मतलब भाई कमी पता कर ली है, मतलब पता करना या नोटिस करना, भाई मैंने अपनी जो मिस्टेक थी, माची गाई होता है मिस्टेक, माची गाई नी कीगा सुकी मास था, भाई मैंने उसको पता कर लिया, मैंने उसको नोटिस कर लिया। तो नोटिस करना या पता लगाना कीगा सुकी मास होता है। की के ऊपर ये देखो यहाँ पर की लिखा हुआ है ना, इस पे मैंने करीब करीब ना 20 वर्ड ऐसे बनाए हुए हैं जो आपको वीडियो देखनी चाहिए, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत जल्द आने वाली है। तो इसके बाद इस वीडियो के 2-3 वीडियो के बाद आएगी, ठीक है। N4 की प्लेलिस्ट में डाली जाएगी वो वीडियो, इसी प्लेलिस्ट में डालेंगे, तो ठीक है। इस प्लेलिस्ट में इसकी ग्रामर के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो भाई कोई भी अगर वोकेबलरी वगैरह अगर भाई अच्छे से समझ में नहीं आई हो या उस पर ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।